आज की समस्याएं और उसके समाधान के उपाय मेरे मन में वह चित्र उभर कर आया जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने बहुत प्यार से बनवाया था। और इस चित्र को हमने जो टाइटल दिया था वह है सुख शांति का दाता कौन। और उस चित्र में क्या दिखाया था कि एक सामान्य व्यक्ति आपके और हमारे जैसा एक बोल लेकर समाज के प्रति वर्ग के प्रतिनिधि के पास जाता है, जिसमें एक साइंटिस्ट थे, एक धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति दिखाए थे, एक राजनेता दिखाए थे, एक अन्य भी और कोई दिखाए थे, समाज सेवक थे, आदि आदि ऐसे 5-6 थे। और जिस किसी के पास वो बोल लेके जाता था कि मुझे जीवन में सुख और शांति चाहिए, वैज्ञानिक कहता था उंगली राजनेता की ओर करके ये कार्य राजनेता करेगा। जब वो राजनेता के पास जाता था तो राजनेता अपनी उंगली साधु संत महात्माओं की ओर कर देते थे कि ये कार्य तो उनका है। और जब वो उनके पास जाता था कहता हम तो सन्यासी हैं, ये कार्य तो समाज सेवकों का है, वो उंगली उसकी तरफ चली जाती थी। अंत में एक बहुत सिंपल सादी प्रतिमा थी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, और वो उस आत्मा को, व्यक्ति को कहती थी कि ये जो तुम्हारा बोल है, बोल समझ रहे हैं ना, ये जो तुम्हारा बोल है ये तब भरेगा जब तुम उस पिता के साथ अपना संबंध जोड़ोगे। क्योंकि सुख और शांति आज सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं, वो किसी को प्रदान कर सके। सुख और शांति का दाता, सुख और शांति के सागर सिवाय परमात्मा के हम और किसी को मानते भी तो नहीं हैं। अपने आप से ही पूछ करके देख लीजिए, क्या हमारा विश्वास, क्या हमारा ट्रस्ट किसी के ऊपर है कि ये सुख और शांति हमें जीवन में प्रदान कर सकता है? नहीं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, वो बात भी आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। जिस युग में हम रह रहे हैं, अगर इसे मैं यूं कहूं, ये आर्टिफिशियलिटी का युग है, तो अचंभा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। हर नेचुरल चीज हमने आर्टिफिशियल की हुई है।
सारे विश्व में काली समस्याओं के बादल हैं, लेकिन हम उसे समस्या नहीं कह रहे। क्या कहते हैं कि दे आर चैलेंजेस बिफोर अस। उसको सुंदर पहला नाम समस्या को हमने दिया, इट इज ए चैलेंज, ताकि लोग हिम्मत न खोएं, निराश न हो और अधिक शक्ति के आधार से प्रॉब्लम का सामना करें। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हम नहीं देखना चाहते, ताकि समस्या से जूझते रहें, लगे रहें और अपना जीवन हम चलाते रहें। जैसा सवेरे किसी वक्ता ने कहा, चला नहीं रहे परंतु चिल्ला रहे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये मनुष्य जीवन जिसको हम कहते हैं कि ये हीरे तुल्य जीवन है, इस जीवन को जो एक पूंजी के सदृश उपलब्ध हुआ, उसे हम और बिल्डअप कर रहे हैं, बना रहे हैं या बिता रहे हैं? उत्तर प्रायः यह मिलता है कि बिता रहे हैं। तनाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस बाह्य तौर पर कोई संदेह नहीं, हम मटीरियलिस्टिकली बेटर क्वालिटी के हुए हैं, कोई संदेह नहीं, अधिक साधन उपलब्ध किए हैं। लेकिन मैं ये बात मानती हूं कि प्रोग्रेस के कुछ मापदंड हुआ करते हैं, कोई मेजरमेंट स्केल। मैंने प्रोग्रेस की या नहीं की, उसका कुछ प्रमाण, और उसका प्रथम प्रमाण, प्रथम कसौटी प्रोग्रेस की यह है कि मेरे जीवन में और जिस समाज में मैं रहती हूं, जिस समाज का अभिन्न भाग हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में खुशी और शांति बढ़ी। ये प्रोग्रेस का प्रूफ। उत्तर क्या निकलता है? खुशी है नहीं, नकली मुस्कुराहट। और जब ट्रेनिंग देते हैं एचआरडी डिपार्टमेंट वाले, लोगों को क्या कहते हैं? यू मस्ट मीट ए पर्सन विद ए स्माइल। वो नकली स्माइल 1 सेकंड की तो होती है, क्योंकि ट्रेनिंग मिली है, और उसके बाद अगर अंदर खुशी हो तब तो वो स्माइल हो। खुशी ही नहीं, स्माइल आएगी कहां से? दिनों दिन खुशी हमारी घट रही है, और मैं समझती हूं आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, शांति बढ़ नहीं रही है, घट रही है। मुझे क्षमा कीजिएगा, भारत वह देश जहां हम लोग संतोष प्रधान थे, आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम सब भी उस गुलामी के शिकार हो रहे हैं। नींद जो व्यक्तिगत चीज है वो भी हमें उपलब्ध नहीं। गोलियां खा करके सोना, क्या ये जिंदगी है? किसी वक्त
और गौरव के साथ विदेशियों के साथ बात करते हम कहते थे हमारा भारत ऐसा है। आज हम कह नहीं पाते। अशांति व्यक्तिगत जीवन में भी है, सामाजिक जीवन में भी है। प्रोग्रेस का दूसरा मापदंड, दूसरी कसौटी जो मैं मानती हूं वो है स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। हमने अगर विश्व के शिखर पर स्थान उपलब्ध किया था, वो अपने मूल्यों, अपने व्यक्तिगत चारित्रिक, देश के चारित्रिक उत्थान के कारण किया हुआ था। अपने प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल लाइफ के सामंजस्य के कारण किया हुआ था। बुरा ना माने, किसी भी समाज की अगर स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी को हमने चेक करना है, बड़े बुजुर्गों ने कहा, आप नारी का सम्मान देख लें। जिस समाज में नारी का सम्मान, वो समाज चारित्रिक दृष्टिकोण से शिखर पर है, और जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं, वो समाज सही चरित्र का परिचय नहीं देता। माताओं और बहनों, नारी जगत के साथ आज क्या व्यवहार है, आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है। एक वह वक्त भी था जब हम कहते थे, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज नारी की पूजा भूल जाइए। गर्ल चाइल्ड, जन्मने से पहले उसे मार देना, या तो नारियों को जला देना, या इस तरीके का व्यवहार करना कि वो जिंदगी भर जलती ही रहें। क्या ये सत्य नहीं? ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स, मुझे क्षमा करें, मैं इसे मॉडर्निटी नहीं मानती। एकाएक भारत की नारियां सुंदर नहीं हो गई हैं, लेकिन हम किसी संस्कृति की गुलामी के शिकार हो रहे हैं मॉडर्निटी के नाम से। कुछ हम खो रहे हैं। अधिक विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, आप सब समझदार बैठे हैं। सोच के देखिए, कहा गया यदि किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना हो, उसके युवा वर्ग को अटैक करो। किसी देश की संस्कृति को उठाना हो तो भी युवा वर्ग का सहयोग लो। आज युवकों का क्या हाल। मैं गर्व से ये बात आपके सम्मुख रखती हूं, और ये हमारा एक लक्ष्य है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो आने वाले भाई बहन हैं, 40% यूथ एज को बिलोंग करते हैं, और ये वे यूथ जिन्होंने अपने जीवन को नकारात्मक तत्वों से बचा करके रखा है। इसके लिए
ये एक उनके सामने चैलेंज। एक बार मैं यात्रा कर रही थी ब्राजील में, सवेरे क्लास कराया, सारी क्लास बहुत खुश। एक भाई ऐसा था जो चुपचाप कोने में बैठा था, चेहरा उसका बहुत ढला हुआ, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं। मेरा ध्यान गया। क्लास के पश्चात मैंने उसे बुलाया और पूछा, भैया क्या बात है, आपके चेहरे पर मैंने खुशी की रेखा नहीं देखी, क्या बात? उसने कहा, बहन मैं इस संसार में रहने योग्य नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? बोला, मैं समाज में डांसेस के लिए नहीं जाता, क्लब्स नहीं जाता, स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, समाज ने मुझे अलग किया हुआ है। भाई और बहनों, इस तरीके का चैलेंज हम सबके सामने आता है। आप किन्हीं बातों से किनारा करना चाहते हैं? क्या आज हमारे देश में ड्रग्स की समस्या नहीं? यूथ अपनी पावर को किस तरीके से नकारात्मक ढंग से प्रयोग करते हैं उसकी समस्या नहीं? ये सब बातें हैं, लेकिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की यूथ इस तरीके का चैलेंज जो ऑपोजिशन रूप से उन्हें उपलब्ध होता है उसे स्वीकार करते हैं। आधार उसका क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तीसरी बात, तीसरा मापदंड है द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी। आप मुझसे सहमत होंगे। If we call this age the age of insecurity and uncertainty, it would not be an exaggeration. It's a fact. कब क्या हो कुछ निश्चित नहीं है। ऐसी अनसर्टेनिटीज, इस तरीके की इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की फीलिंग दो प्रबल अवगुणों को जन्म देता है। वो है ग्रीड एंड ईगो। यदि आप जितनी भी समस्याएं उपलब्ध हैं, कोर्ट के केसेस देख लें, पुलिस में कंप्लेंट्स देख लें, किसी भी प्रकार की समस्या को आप देख लें, चाहे गरीबी की है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे प्रदूषण की है, आदि आदि। अगर आप इन समस्याओं को क्वालिटेटिवली एनालाइज करेंगे, क्वालिटेटिवली, ऊपरी तौर से हम कहेंगे ये समस्या पॉपुलेशन वृद्धि के कारण है, ये समस्या इस कारण है, परंतु नहीं, मैं आपका ध्यान गहराई की ओर ले जाना चाह रही हूं। आप उसे डीपली एनालाइज करिए, आप पाएंगे उन समस्याओं की जड़ 5 विकारों में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बात गलत नहीं कही थी कि ये 5 रिपु हैं, 5 शत्रु हैं। मुझे क्षमा करिएगा, हमने इन शत्रुओं को अपना मित्र बनाया है और इनके बिना हम समझते हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। यही कारण है एक्सप्लॉयटेशन, अक्यूमुलेशन, लोभ वृत्ति के कारण जमा करने की भावना जो आज हम सबके पास है, एक बहुत फेलेशियस थिंकिंग के आधार पर है कि शायद मैंने सदा ही यहां रहना है। हम सब जानते हैं
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हम सब जानते हैं, हम बाल थे, युवा हुए, वृद्ध हो रहे हैं। कितनी शैलो थिंकिंग है हमारी। ये सोच कर बैठे हैं शायद मैंने ऐसा ही रहना है, और उन्हें जाना है मैंने यहीं रहना है। तब हमारे यहां कहा जाता है कि संसार में सबके लिए धन है, पेट के लिए है, पेटियों के लिए नहीं। परंतु ग्रीड, लोभ, पेटियों की ओर ध्यान खिंचवाता है, और जो सामान्य समस्या है उसको देखने से भी नकार कर देता है। ये लोभ ने ऐसी पट्टी आंखों पर बांधी है, जो बात जो है वैसी दिखाई नहीं देती। और दूसरा ईगो। सच्चाई से पूछा जाए, नारे हम सब लगाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व परिवार है। मैं कहती हूं विश्व को छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है। देश को भी फिलहाल छोड़ दीजिए, वो भी दूर की थोड़ी बात है। अपने परिवार में ही आ जाए, भाईचारे की भावना है, वसुधा कुटुंबक है, उसे छोड़ दें। आपका अपना परिवार, अपना कुटुंब कुटुंब है, अगर उसको ही संजो करके रख सके, ईगो क्लैशेस को तोड़ सके और ईगो क्लैशेस से उत्पन्न समस्याओं को समाप्त कर सके, मैं समझती हूं हमारा जीवन सफल होगा। अगर मेरा परिवार अच्छा है, उस परिवार को एमुलेट करने वाला मेरा नेबरहुड होगा, नेबरहुड से मेरा समाज होगा, गांव होगा, परिवर्तन आएगा। इसलिए दो बातें मैं आपसे अनुरोध करूंगी जिस पर आप गौर फरमाएं। एक है ट्रूथ और दूसरा है लव। ट्रूथ क्या है? जो था, है और रहेगा। ट्रूथ क्या है? ये देह 50 वर्ष पूर्व न थी और न 50 वर्ष पश्चात रहने वाली है, ठीक है ना? क्या चीज अजर अमर अविनाशी? आत्मा है। यदि आत्म भाव मैं सुजाग करूं, आत्म भाव से हर एक को मैं देखूं, आत्म भाव से उस दुख और दर्द को समझूं जो मेरे अपने भाई का है। आज जो बीच में मैं और तू की दीवार है, आप बताएं टूटेगी या नहीं? आवश्यकता है अपने आप को हद से उठाकर बेहद में स्थित करने की, और वो बेहद अनलिमिटेड। मैं ये नहीं कहती आप संसार को देखिए, मैं कहती हूं केवल अपने आप को ही देख लीजिए। द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विथ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आउटर वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय योर ओन इनर वर्ल्ड। अगर इस तरफ ध्यान जाए, जिस उंगली का मैंने आरंभ में जिक्र किया, अब मैं पुनः आपका ध्यान उस उंगली की ओर खिंचा रही हूं, वो उंगली अब इस तरफ अगर आ जाए, आत्मभाव से, एक दूसरे को देखने से, उस नजरिए से देखने से, ये जो बड़ी बड़ी दीवारें हमने, चाहे कम्युनल प्रॉब्लम्स की, चाहे भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की, चाहे विभाजन की, जिस प्रकार की खड़ी की हैं, वे धराशायी
हो जाएंगी। और ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बेसिक टेनेट कि स्वयं को भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझो। क्या लाए, क्या ले जाना है, सोच के देखो। ना स्टेटस, ना पोजीशन, ना धन, ना माल, कुछ लेकर जन्मी नहीं थी। और जब जाऊंगी तो भी शव के ऊपर जो दुशाले भी आप चढ़ाएंगे वो भी उतार लिए जाएंगे। क्या गया, सोच के देखिए। अतः इस भावना को जगाना। दूसरी बात है लव, प्रेम। प्रेम वह मूल्य है, लव वह मूल्य है, वह वैल्यू है जो कार्य लव से नहीं, वो लव से संभव है। प्रेम भाव, निस्वार्थ प्रेम, रूहानी शक्ति भरा प्रेम जो अपने कांटे तो निकाल ही देता है, लेकिन अपने साथियों को भी सहयोग देकर उनके जीवन से भी कांटे निकाल देता है। लेकिन मैंने पहले बीच में जिक्र किया, इट्स अ बिग चैलेंज। आप बाहर जाएंगे, यहां आप अच्छी बातें सुन रहे हैं, प्रभावित होते हैं। आप बाहर जाएंगे, आपको लोग ये कहने वाले हैं, तुम भी ब्रह्मा कुमारियों की बात में आ गया। इट इज अ चैलेंज बिफोर यू। प्लीज रिमेंबर, एक स्लोगन जिसने मुझे बहुत बल दिया है वो है, अ राइट इज राइट even if no one does it, and a wrong is wrong even if everyone does it. ये एक स्ट्रेंथ है जो विल पावर को बढ़ाती है। हम सब इंटेलिजेंस कोशेंट जानते हैं, IQ। हम सब इमोशनल कोशेंट जानते हैं, इमोशनली हाउ वी शुड बिहेव। उससे बढ़कर है जिसको हम कहते हैं मॉरल कोशेंट, और मॉरल कोशेंट को भी बनाए रखने के लिए है स्पिरिचुअल कोशेंट। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि